रामायण की दिव्य कथा। जनकपुर की ओर यात्रा। मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान। यज्ञ की रक्षा करने और राक्षसों के संहार के बाद महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मिथिला जाने की आज्ञा दी। मिथिला के राजा जनक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जहां संसार के श्रेष्ठ राजाओं को आमंत्रित किया गया था। इस यज्ञ का सबसे बड़ा आकर्षण था भगवान शिव का दिव्य धनुष, जिसे उठाने की प्रतिज्ञा जो भी निभा सकेगा, उसी से उनकी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने सुंदर उपवन, कलकल बहती नदियां और हरे भरे वन देखे। यह यात्रा केवल एक नगर की ओर नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन की ओर भी बढ़ रही थी, जिसका संबंध केवल दो आत्माओं से नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से था। गौतम ऋषि का आश्रम और अहिल्या उद्धार। मिथिला के मार्ग में चलते चलते वे एक निर्जन आश्रम के समीप पहुंचे। यह स्थान वीरान था, लेकिन वातावरण में एक रहस्यमय शांति थी। महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षणों के लिए रुके और बोले, हे राम, यह स्थान महर्षि गौतम का आश्रम है, लेकिन यह अब निर्जन पड़ा है। एक समय यहाँ गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। अहिल्या अपूर्व रूपवती और तेजस्विनी थीं, परंतु एक छल के कारण उन्हें श्रापित होना पड़ा। राम और लक्ष्मण ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ था? महर्षि विश्वामित्र ने बताया, एक बार इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या को भ्रमित किया। जब महर्षि गौतम को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दिया कि वे वर्षों तक अदृश्य रहकर इस निर्जन स्थान में प्रतीक्षा करेंगी और केवल श्रीहरि के स्पर्श से उनका उद्धार होगा। राम ने करुणा से भरे हृदय से आगे बढ़कर पवित्र भूमि को स्पर्श किया। जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श हुआ, वह श्रापित रूप से मुक्त हो गईं और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर भगवान राम को प्रणाम किया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई, ऋषियों ने स्तुति की और महर्षि गौतम स्वयं प्रकट होकर बोले, हे राम, आप केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, बल्कि सृष्टि के उद्धारकर्ता हैं। आपकी कृपा से मेरी पत्नी अहिल्या पुनः पवित्र हो गई हैं। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिथिला नगरी में आगमन। इसके पश्चात राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी पहुंचे। यह एक अद्भुत नगर था। सुनहरे भवन, सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यान और ज्ञान, कला एवं संस्कृति का केंद्र। वहां के निवासी प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस यज्ञ में कोई दिव्य घटना घटने वाली है। राजा जनक का महल भव्य था। यज्ञशाला में देश देशांतर से अनेक राजा और वीर योद्धा आए हुए थे, परंतु कोई भी शिवधनुष को हिला भी नहीं सका था। वहां के ब्राह्मणों और विद्वानों ने राम और लक्ष्मण का ससम्मान स्वागत किया और उन्हें यज्ञशाला की ओर ले गए। सीता और राम का प्रथम मिलन। इसी समय जनकनंदिनी सीता अपनी सखियों के साथ उपवन में भ्रमण कर रही थीं। जब उन्होंने राम को पहली बार देखा, तो उनके हृदय में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ। उनके नेत्रों में श्रद्धा, प्रेम और एक अलौकिक आभा थी। सीता ने अपनी सखी से कहा, सखी, मैंने आज तक ऐसे किसी पुरुष को नहीं देखा। उनका रूप, उनका तेज और उनकी सौम्यता अपूर्व है। क्या यह वही महापुरुष हैं जिनके लिए मेरा हृदय वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था? सखियों ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, ये अयोध्या के राजकुमार राम हैं और वे महर्षि विश्वामित्र के साथ आए हैं। संभव है कि वही इस यज्ञ में शिवधनुष उठाने का प्रयास करें। यह सुनकर सीता ने अपने मन में श्री राम को नमन किया और उनकी ओर एक गुप्त दृष्टि डाली। उधर राम भी एक पल के लिए सीता की ओर देखकर कुछ अनुभव कर रहे थे, जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। शिवधनुष की परीक्षा का आह्वान। अब वह क्षण निकट आ रहा था जब राजा जनक घोषणा करने वाले थे।
यदि कोई वीर इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। अगले भाग में शिवधनुष पर राम की परीक्षा और मिथिला में उल्लास।